हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र यानी कि टीएमए 12th क्लास इंटरमीडिएट का। सब्जेक्ट का नाम है जनसंचार मास कम्युनिकेशन, कोड है 335। यहाँ पर भी आपको 6 प्रश्न दिए होते हैं और इन 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए। किसी समाचार पत्र से विभिन्न प्रकार के 3 समाचारों को काटें एवं सुसज्जित ढंग से चिपकाएं। इन समाचारों को पढ़ें और समाचार की परिभाषा लिखें। इस तरह से समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। समाचार पत्रों से काटे गए 3 प्रकार के समाचार निम्न प्रकार से, जैसे खेल समाचार। ये इस तरह से आपको कटिंग लगानी है टीएमए में। फिर स्थानीय समाचार यानी कि लोकल न्यूज़, उस तरह की ऐसे कटिंग आप लगा सकते हैं। देश विदेश के समाचार में इस तरह से आपको कटिंग, यानी कि बाहर के देश में क्या न्यूज़ है उसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ भी बोलते हैं इसे। फिर है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। परंपरागत माध्यमों के विभिन्न प्रकार के नाम लिखें। अपने मनपसंद के किन्हीं 3 परंपरागत माध्यमों का चित्र बनाएं अथवा चिपकाएं। परंपरागत माध्यम क्या हैं? नुक्कड़ नाटक है, कठपुतली है, चित्रकला, संगीत तथा नृत्य, कथा कहना। नुक्कड़ नाटक आपने देखा भी होगा, इस तरह से होता है। इसकी आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर होता है कठपुतली। कठपुतली यानी कि पुतली को अंग्रेजी में पपेट कहते हैं, जो लैटिन भाषा के पॉपी से निकला है। इसका अर्थ होता है गुड़िया के द्वारा धागों की मदद से नृत्य, नाटक आदि प्रस्तुत करना। ये इस तरह से आप इसका भी पिक्चर लगा सकते हैं। फिर है चित्रकला। कला के विभिन्न रूपों में चित्रकारी कला का सूक्ष्मतम प्रकार है, जो रेखाओं और रंगों के माध्यम से मानव चिंतन और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। जैसे ये राधा कृष्ण, इस तरह की भी आप पिक्चर लगा सकते हैं। फिर है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। जैसे ब्रॉडशीट और टैबलाइट प्रकार के समाचार पत्रों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सामाजिक मुद्दों पर आधारित किन्हीं 4 चित्रों को समाचार पत्र से काटें और एक कोलाज बनाएं। ब्रॉडशीट ये है, इस तरह से बड़ी पेंशन न मिलने से राज्य आंदोलनकारियों में रोष, चिंता बढ़ाना, सैलानियों का उत्साह, चिंता बढ़ाता। सामाजिक मुद्दे में बिजली चोरी में 3 के खिलाफ मुकदमा। इस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं। टैबलाइट में मिड डे, मेट्रो नाउ आदि। फिर है चौथा प्रश्न, इसमें है कैमरे के विभिन्न भागों का वर्णन करें और किसी अखबार अथवा पत्रिका से काटकर डिजिटल कैमरे की तस्वीर चिपकाएं। फोटोग्राफी में लेंस के उपयोग और महत्व का उल्लेख करें। कैमरे के विभिन्न भागों का वर्णन, व्यू फाइंडर, शटर रिलीज, लेंस, ये सब लिख सकते हैं आप। फोकसिंग रिंग, लाइट मीटर, ये इस तरह से इनके डायग्राम आप चिपका सकते हैं अपने टीएमए में। मेमोरी कार्ड, फ्लैश, यूज़र कंट्रोल्स, एलसीडी स्क्रीन। फोटोग्राफी में लेंस का उपयोग क्या है? लेंस कैमरे का एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे फोटोग्राफी करने में अत्यधिक मदद मिलती है। जिन लोगों के पास कैमरा है या जो लोग यूज़ करते हैं, उनको मालूम होगा कि फ़ोटोग्राफी करने में अत्यधिक मदद मिलती है, यानी कि कितना इम्पोर्टेंट और ज़रूरी पार्ट है लेंस। फोटोग्राफी में लेंस का उपयोग दूर स्थित विषयों के पास लेकर आना, एक ही फ़ोटो में ज़्यादा चीज़ें समाहित करने में। फोटोग्राफी में लेंस का महत्व, इसी तरह से आपको हेडिंग डालनी है और बहुत ही अच्छी राइटिंग में इनको लिखना है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन हमारा, न्यू मीडिया में कंप्यूटर की भूमिका एवं महत्व का विस्तार से वर्णन करें। अपने मित्रों से मोबाइल फ़ोन के बढ़ते रुझान, प्रयोग और प्रभावों पर एक रिपोर्ट तैयार करें। न्यू मीडिया में कंप्यूटर की भूमिका। न्यू मीडिया में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। वेबसाइट न्यू मीडिया का ही एक आविष्कार है। लोग आजकल विभिन्न प्रकार की वेबसाइट बना रहे हैं और इस वेबसाइट को देखने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर का महत्व, हेडिंग डालना है। फिर आपको मनोरंजन में कंप्यूटर का महत्व लिखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
शिक्षा में कंप्यूटर का महत्व। कार्यालयों में कंप्यूटर का महत्व, जितने भी अब कार्यालय हैं, डिपार्टमेंट हैं, सभी में कंप्यूटर से ही काम हो रहा है। चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। मोबाइल के बढ़ते रुझान, प्रयोग और प्रभावों पर एक रिपोर्ट। प्रभाव। सभी कार्यों में इसके प्रयोग से सामाजिक दूरी बढ़ती है, जिससे वर्तमान में फैल रहे कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के संक्रमण से भी बचा जा सकता है। और बुरा प्रभाव यह है कि इससे आलस्य की भावना भी पैदा होती है। प्रश्न 6 है, भारत में न्यू मीडिया के विस्तार को प्रदर्शित करते हुए 20 चित्रों का संकलन कर एक फोटो फीचर तैयार करें। इस फोटो फीचर को उपयुक्त कैप्शन देते हुए एक रिपोर्ट लिखें। न्यू मीडिया एक नई दुनिया। ये शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आप कंप्यूटर का और मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आप यूज़ कर सकते हैं। रोजगार के क्षेत्र में यूज़ हो रहा है। सरकारी व अन्य क्षेत्रों में यूज़ हो रहा है, जैसे ई चालान। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है अब सभी चीज़ों में। जैसे आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, आरटीओ में लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, या कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई करते हैं, कुछ बुकिंग कर रहे हैं, तो वो भी ऑनलाइन आप करते हैं। इस तरह से आपको डायग्राम लगाना है। मनोरंजन के क्षेत्र में हो रहा है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। बच्चे तो आजकल पबजी ही खेलते रहते हैं। न्यू मीडिया के विस्तार पर रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, और अन्य भी कई क्षेत्र हैं, जैसे होटल की बुकिंग, खरीदारी, स्वास्थ्य खराब होने पर ऑनलाइन डॉक्टर की सलाह लेना। ये सभी चीज़ें घर बैठे कुछ ही मिनटों या सेकंडों में हो जाती है। तो ये थे हमारा आज का टीएम में, जो रिलेटेड था मास कम्युनिकेशन, जनसंचार से। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।